नमस्कार प्यारे बच्चों। पहले हमने जो है कविता करी थी उत्साह। उसके कवि भी जो थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। और आज हम कर रहे हैं अट नहीं रही है वह कविता, और वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही रचित है। तो उसमें भी सब कुछ उसका सेम ही है। संकेत में जैसे यहाँ पर आ जाएगा अट, और फिर लास्ट में जो है वो रही है वो आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे इसके अंदर जो प्रसंग है वो प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता अट नहीं रही है से लिया गया है। और इसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इन्होंने इसके अंदर फागुन मास की मादकता का वर्णन जो है वो किया है। तो अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो इसके अंदर कवि क्या कहता है कि फागुन मास के अंदर जो है वो बहुत अधिक मादकता है, तो वो अट नहीं रही है। अटना का मतलब होता है कि वो समा नहीं पा रही है। आभा फागुन के तन, और जो उसके तन की सुंदरता है, किसके तन की? फागुन मास के तन की जो सुंदरता है। तो यहाँ पर कवि प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है और प्रकृति की ही सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन जो है वो इतना अनुपम है कि सट नहीं रही है। वो उसके शरीर के अंदर प्रकृति जो है उसके अंदर समाया नहीं जा रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो यहाँ पर जैसे सर्वत्र और सुंदर हृदय को छूने वाली जो सुंदरता है उसका वर्णन जो है वो कवि कर रहा है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जहाँ कहीं भी सांस लेते हो, यानी कि प्रकृति जहाँ कहीं भी सांस लेती है तो वो सुगंधता से सारी चीजों को भर देती है। वहीं सुगंध जो है वो आने लग जाती है। उड़ने को नभ में तुम, और ये जो आकाश है वहां पर भी तुम जैसे उड़ते हो तो तुम्हारे पंख जो हैं वो फड़फड़ाने को आतुर हो जाते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें कवि क्या कहता है कि अगर मैं इस प्रकृति के सौंदर्य से अपनी आंख को हटाना चाहता हूं तो वो भी वहां से नहीं हटती है, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बहुत अधिक है और प्रकृति जो है वो बहुत अधिक सुंदर जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर चारों ओर हृदय को छूने वाले दृश्य जो है वो बिखरे हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई भी सांस लेता है तो सांस में खुशबू आती है, क्योंकि प्रकृति का वातावरण ही ऐसा है। और प्रकृति जो है फागुन मास में खिल उठती है, रंग बिरंगे फूल जो है वो खिल उठते हैं। तो इसीलिए ही कवि जो है वो ऐसा कह रहा है। तो जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो कवि जो हृदय को छूने वाली प्रकृति की मनोहर छटा है उसका वर्णन कर रहा है। और यहाँ पर उसने संस्कृत भाषा, जैसे जो संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा का वो प्रयोग करता है तो उसने उसका सफल प्रयोग यहाँ पर किया है। और इसने अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग जो है वो किया है। अब अनुप्रास में आपको पता ही है कि क्या होता है। जैसे अब इसमें घ और रे की आवृत्ति हो रही है और प्रकृति को मानव रूप में दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और इसके अंदर मुहावरे भी आए हैं, जैसे आंख हटाना, अट पाना, ये जो है वो मुहावरे हैं। फिर नेक्स्ट पैरा है, पत्तों से लदी लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसके अंदर कवि क्या कहता है कि प्रकृति के अंदर छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो निकल रहे हैं। तो वो छोटे छोटे पत्ते कहीं पर तो हरे हरे निकल रहे हैं छोटे छोटे, और कहीं पर लाल लाल कोंपले जो हैं वो निकल रही हैं। और कहीं पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति ने
ने अपने गले में मंद 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 गंध, जो धीमी धीमी सुगंध आती है, ऐसे पुष्पों की माला को उसने ग्रहण कर लिया हो। पाट पाट की शोभा श्री पट नहीं रही है। और जो स्थान स्थान पर, पाट पाट का मतलब है यहाँ पर स्थान स्थान पर जो सुंदरता राशि है, जो सुंदरता है वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रकृति के अंदर समा नहीं पा रही है। तो यहाँ पर भी किसका वर्णन किया है कवि ने? फागुन मास का ही वर्णन किया है। और यहाँ पर भी उसने संस्कृत निष्ठ जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग किया है। और अनुप्रास और जो हमारा मानवीकरण अलंकार है उसका ही प्रयोग किया गया है। और इसने छंद जो है वो मुक्त छंद का सफल प्रयोग किया है। तो इस कविता के जो प्रश्न हैं वो भी पहले पैरों में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पत्तों से लदी डाल, हरी कहीं लाल। तो इसमें फागुन महीने में सर्वत्र उमड़ पड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना हो। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर हम क्या बताएंगे कि जैसे कविता में फागुन माह में चारों ओर प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसकी शोभा ऐसे लगती है मानो धरती के अंदर समा ही नहीं पा रही हो। और कवि जो है मास का, जो फागुन मास है उसका मानवीकरण करते हुए कहता है कि फागुन में चलने वाली जो तेज हवाएं हैं उनके अंदर जैसे फागुन स्वयं ही सांस ले रहा हो और धरती के कोने कोने को महका रहा हो। मानव मन जो है जैसे नई नई कल्पनाएं करता है तो मन में उमंगे ले आता है। तो और ऐसा ही उस समय लग रहा है और मानव जैसे कल्पना कर रहा हो कि वह आकाश के अंदर उड़ना चाहता है। प्रकृति के अंदर नए नए पत्ते आ गए हैं और वो कहीं पर लाल है तो कहीं पर हरे हैं। जो डालियां हैं वो फूलों से और पत्तों से लदी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने फूलों की माला को ग्रहण कर रखा हो। ऐसे सौंदर्य को देखकर कवि का मन जो है वो तृप्त हो जाता है और चारों ओर शोभा जो है वो बिखरी पड़ी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है का भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रत्येक भाग में शोभा जो है वो प्रतीत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो शोभा है वो समा नहीं पा रही है। अब किसकी शोभा अट नहीं रही है? जो प्रकृति की शोभा है, वो जो फागुन मास है उसके अंदर जो प्रकृति की शोभा है वो पृथ्वी में समा नहीं पा रही है। तो पत्तों से लदी डाल कैसी लग रही है? पत्तों से लदी डाल जो है वो बहुत सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ भी सकते हो। कहाँ पूछ सकते हो वो आपको बड़े अच्छे से पता है, जैसे आपकी जूम मीट होती है या फिर आप फोन के माध्यम से भी कुछ भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।